अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दो टोक के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, शहर कायद में सग गजीदगी यानी कि कुत्तों के काटने के वाकयात में रोज बरोज इजाफा ही देखने में आ रहा है। अगर हम 2026 के 1 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक के हवाले से बात करें तो कम से कम 850 से जायद केसेस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं कुत्तों के काटने के, और सबसे ज्यादा केसेस होते हैं बच्चों को काटने के। बच्चों और बड़े दोनों ही से इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से ये कुत्ते उन पर अटैक कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई सौ लोग इस वक्त अस्पतालों का रुख करते नजर आ रहे हैं। और अगर हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कर ली जाए तो तमाम तर, चाहे वो जिना हो, चाहे वो कोई अब्बासी हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, वहां पर वैक्सीन्स ही मौजूद नहीं होती। रेबीज की स्पेशली हम वैक्सीन के हवाले से बात की जाए, इस वक्त रेबीज की एक वैक्सीन खाली 2,500 से 3,000 की मिलती है। एक जाहिर है गरीब आदमी ऑलरेडी वो बहुत मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहा है, वो किस तरीके से इस वैक्सीन को अफोर्ड कर सकता है। जबकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बारहा इस बात की निशानदही की जा चुकी है कि कुत्तों की वैक्सीन हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है, लेकिन क्या वो वैक्सीन बेच दी जाती है, यानी कि उन्हीं मेडिकल स्टोर्स में बेच दी जाती है, या होती ही नहीं है? क्योंकि हमेशा जब भी बात होती है तो लोग प्राइवेटली, मतलब अपनी मदद आप के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते नजर आते हैं ताकि वक्त पर वो वैक्सीन लगाई जा सके। इसी हवाले से कुछ मजीद हम बात करेंगे। इस वक्त हमें जाहिर है टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन कोरंगी पीपल्स पार्टी नईम शेख साहब, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। और जावेद सिद्दीकी साहब से हम बात का आगाज करते हैं। सर, जैसे कि आप भी जानते हैं कि इस वक्त शहर कायद की जो सूरत हाल है, इस वक्त शहर कायद बहुत ही अबतर हालत में है। हम ना गैस की बात करते हैं, ना पानी की बात करते हैं, ना बिजली की बात करते हैं, ना रोडों की बात करते हैं। हम बात करते हैं इस वक्त कुत्तों के काटने के हवाले से। एक नहीं, दो नहीं, कई सौ बल्कि हजारों कुत्ते इस वक्त शहर कायद की गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं, और बहुत ही खतरनाक किस्म के कुत्ते। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि कुत्ता मार मुहिम का अब तक आगाज नहीं किया जा चुका है। जी सर, क्या कहेंगे जावेद सिद्दीकी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये नया मसला नहीं है, ये आपने कई सालों से ये चीज़ सुन रहे हैं। और ये जो कुत्ते मारने की मुहिम है ये बल्दिया के थ्रू होती है हमेशा से। मतलब पहले चाहे वो मच्छर का स्प्रे हो, चाहे वो कुत्ते मारने का हो, ये सब बल्दिया के उसमें आते हैं, कंट्रोल में। सही। और सिंध गवर्नमेंट, आप जाहिर सी बात है, इस वक्त आप देख रहे हैं सिंध गवर्नमेंट बल्दिया के पास, जैसे कि हमारे जो अभी काउंसलर और नाजिम वगैरह हैं, वो उनसे जब बात होती है, जमात इस्लामी के लोगों से बात होती है, तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, हमसे तो सारे इख्तियार ले लिए गए, हमें तो सिर्फ जमादार और स्वीपर और सफाई सुथराई, बस ये इख्तियार हमारे पास रह गया है। तो जब अगर इख्तियार नहीं है तो फिर जिनके पास इख्तियार है वो सिंध गवर्नमेंट है, क्योंकि जाहिर है मेयर भी उनका है। तो वाटर बोर्ड के भी वो चेयरमैन है, और सफाई सुथराई का जो है इदारा है तो उसके भी वो चेयरमैन है। तो ये सब उनके उनके अब मसला ये है कि 40-40, 50-50 साल में अभी हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, पानी, गटर, रोड। इससे आगे की सोच हमें अब तो हमें, अब देखें ना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और आज हम जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें सिर्फ यही बुनियादी मसाइल हाईलाइट किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जावेद सिद्दीकी साहब, असल में हल नहीं होते तो हाईलाइट किए जाते हैं। बिल्कुल, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है, लेकिन हम अभी भी उसी एक सर्कल में घूमते फिर रहे हैं। तमाम तर मसाइल हमारे एक बहुत ही माइनर से मसाइल हैं जो बहुत ज्यादा पीक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन कॉल पर चेयरमैन कोरंगी पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं नईम शेख साहब। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो 1 न्यूज से बात करने के लिए। नईम शेख साहब, सख्त गजीदगी में आप खुद भी जानते हैं कि इजाफा होता जा रहा है। डॉग बाइट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कुत्तों की भरमार दिखाई दे रही है पूरे शहर कायद में। मतलब मुझे तो ऐसा समटाइम लगता है कि इंसानों से ज्यादा शायद अब कुत्ते यहाँ पे ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे, और बहुत छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े कुत्ते हैं जिनको जाहिर है अगर एक मुहिम चलाई जाए तो उनका कुछ खात्मा किया जा सकता है, लेकिन अब तक कुछ ऐसी मुहिम का आगाज नहीं हुआ है। क्या कहेंगे आप? जो डॉग बाइट है ये इजाफा हो रहा है, और इसका अजाला ऐसा ही है कि हम कुत्तों को मारे ना, हम इनको पकड़े और पकड़कर इनको ऐसे जंगलों में छोड़ के आए, और इस तरह की कोई एक हर मुल्क में, हर शहर में, हर बल्दियाती निजाम में एक कमेटी इसकी बनती है, एक
जो इस पे कार्रवाई करती है। तो हमने भी मेयर कराची साहब को एक लिखा है कि केएमसी के डोमेन में आता है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस पे कोई जल्द काम शुरू होगा। अच्छा नईम शेख साहब, अगर हम बात करें आज से कई साल पहले हाई कोर्ट की जानिब से वसीम अख्तर साहब के दौर में एक जाहिर फैसला आया था कि कुत्तों को मारा नहीं जाएगा बल्कि इनकी अफजाइश नस्ल का खात्मा करने के लिए इनका ऑपरेशन किया जाएगा। उसकी मद में 5 करोड़ का बजट भी पास किया गया था सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन उस सिर्फ मेरे ख्याल में 10 से 12 कुत्ते पकड़े गए थे और उनको अफजाइश नस्ल के लिए ले जाया गया था, ऑपरेट किया गया था, उसके बाद इसका खात्मा कर दिया गया था। और एक अगर मैं गलत नहीं हूं, केएमसी की आपने बात की, केएमसी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आती है। केएमसी के पास एक इदारा था, म्यूनिसिपल सर्विसेज के अंडर में था, डॉग हंटर के नाम से वो इदारा था, जो इस वक्त भी केएमसी के पास उसकी अथॉरिटी मौजूद है, लेकिन डॉग हंटर नहीं है। कुछ गाड़ियां भी अलॉट की गई थी, उस हवाले से तमाम तर चीजें गायब हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि कुत्तों को मारने से ज्यादती है, जुल्म है और ये चीज होनी नहीं चाहिए। और इसके लिए बाकायदा एनजीओ से बहुत सारे कोर्टों में इस पे पेटिशन भी लगाई थी और इसमें कार्रवाई भी होती है और इसके ऊपर फैसला भी आया था। यही कह रहा हूँ कि मैं इनको पकड़ा जाए, इनकी जो तरीके। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही। जो तरीकेकार है उसको फॉलो किया जाए। तो हमारी कोशिश ये कि इंशाल्लाह इस पे पिछले कई अरसे से काम नहीं हो रहा, तो इस पे भी इंशाल्लाह काम होना है। लेकिन नईम शेख साहब, वो डॉग हंटर जो म्यूनिसिपल सर्विसेज के अंडर में आता था और केएमसी के अंडर में, वो इदारा क्यों खत्म कर दिया गया? उसके हवाले से गाड़ियां भी थी, डॉग हंटर्स भी हमारे पास मौजूद थे। अब तो ना वो गाड़ियां हैं ना डॉग हंटर्स मौजूद हैं, तो किस तरीके से कुत्तों को पकड़ा जाएगा? और उनको, चले ठीक है, उनको हम ये नहीं कहते कि उनको मारा जाए, क्योंकि जाहिर है ये एक गलत इकदाम होगा, लेकिन जाहिर है उनके लिए अफजाइश नस्ल का खात्मा करना भी तो जरूरी है ना, ताकि इनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा ना हो सके। नहीं, बिल्कुल इसमें होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे बहुत जल्द इस पे कार्रवाई शुरू होगी और इसी तरीके से काम होना है इस पे, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन नईम शेख साहब, 850 केसेस सिर्फ जनवरी के 2 हफ्तों में सामने आए हैं इस वक्त कुत्तों के काटने के। नहीं, बिल्कुल मेरे इल्म है। और ये इंडेक्स के अंदर तो पूरे शहर से कमोबेश 300 अफराद बच्चे काटने के केसेस आए सब हम, और इस पे हुकूमत सिंध इंशाल्लाह कार्रवाई करेगी और इसमें कोई ना कोई चीज लेके आ रही है। तो सर कब करेगी कार्रवाई हुकूमत सिंध में, यही तो जानना चाह रही हूँ ना। बिल्कुल इसमें शुरू है और मैं समझता हूँ कि केएमसी जो है ना, इसकी जिम्मेदारी है और केएमसी कर भी रही है और हकीकत में केएमसी ने इस पे प्लान भी किया हुआ है। थोड़ा बहुत जल्द आपको नजर आएगी चीजें। अच्छा नईम शेख साहब, ये भी कहा जाता है, एक तो केएमसी के अंडर में आता है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बल्दियात के अंडर में भी ये तमाम तर चीजें आती हैं। आया कि वाकई बल्दियात के पास भी ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो कुत्तों का खात्मा करवाए या कुत्तों की अफजाइश नस्ल के खात्मे के लिए कोई इकदाम उठाए? ये बिल्कुल एक है, इसको फंड भी देती है, तो वो काम भी जो मेरे इल्म में है। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये चीजें नजर आएंगी, कुत्तों के काटों के कुत्तों को पकड़कर और इनको मारना जाए। ठीक है नईम शेख साहब, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जावेद सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं। जावेद सिद्दीकी जाहिर है पीटीआई के रहनुमा भी हैं, उनसे भी हम कुछ इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे आप? एक इदारा केएमसी के अंडर में था, डॉग बाइट्स के नाम से, उनके पास काफ़ी गाड़ियां भी मौजूद थी, एक अलग किस्म की गाड़ियां थी वो, और म्यूनिसिपल सर्विसेज के अंडर में वो इदारा आता था। इस वक्त भी वो मौजूद है केएमसी के अंडर में, लेकिन ना डॉग हंटर्स मौजूद है, ना वो गाड़ियां मौजूद है, कुछ भी नहीं है। किस तरीके से शहर कायद बिल्कुल बेयारो मददगार हो चुका है, क्या कहेंगे आप? देखें, ये कोई नई बात नहीं है और ना ये गवर्नमेंट पहली दफ़ा आई है कि क्योंकि पिछली जो बल्दिया था वो भी ज़ाहिर है MKM व पीपल्स पार्टी की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी और ये दोनों आपस में सिंध गवर्नमेंट में भी थे। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा मसला है कराची का स्पेशली, क्योंकि ज़ाहिर है कराची एक बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है और आपको जैसे कि हम बार बार प्रोग्राम में कहते हैं कि 90% रेवेन्यू जो है कराची से कलेक्शन होता है, जनरेट होता है, सही है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर मसाइल जूं के तूर है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ इदारों में डिपार्टमेंट बनाते हैं, उनको मराद देते हैं, उनको गाड़ियाँ देते हैं, उनको पेट्रोल देते हैं, और जहाँ काम का, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक ज़माना था कि जब हम देखते थे कि कुत्तों के खिलाफ मुहिम भी होती थी, मच्छरों के मच्छर जो स्प्रे भी करवाए जाते थे। लेकिन अब आप मुझे बता दें कि कितने साल हो गए कि कराची में स्प्रे हुआ है या कुत्तों के मुतालिक जो
कार्रवाइयाँ हुई है वही है। अच्छा, फिर आप देखें सेहत और सफाई का मसला, ये भी आप हॉस्पिटल जाते हैं देखती हैं कि वहाँ कुत्तों के काटने के अलावा जो पोल्यूशन है, और आप नहीं, कई सालों से इंटरनेशनल इदारे ये कह रहे हैं कि कराची में कि पोल्यूशन के एतबार से दूसरे या तीसरे नंबर पे आ गया। तो मुझे बताएं कि ये जो गवर्नमेंट 40-40, 50-50 साल से राज कर रही हैं और मराहत ले रही हैं, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो तो फिर आपको सबको पता है सही कि क्या किस तरह लूट मार हो रही है, लेकिन अवामी जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। सही, अवामी मसाइल का हल निकलता नजर नहीं आता। ठीक है नईम शेख साहब, एक बार फिर आपकी जानिब बढ़ेंगे। सर जाहिर है जब कुत्ते के काटने की वैक्सीन ही गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में मौजूद ना हो तो आम आदमी, गरीब आदमी किस जानिब जाएगा? रेबीज का एक इंजेक्शन इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2.5 से 3, और जितना ज़्यादा वो जाहिर है ब्रांडेड होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। और जब किसी को, ये आपको भी मालूम है कि कुत्ते काट लेते हैं तो उसके बाद ये कुछ 5 से 6 इंजेक्शन शायद होते हैं जो लगाने ज़रूरी होते हैं। अब आप खुद अगर अंदाज़ा लगाएं उसकी कॉस्ट 20 से 25 हज़ार रुपये बन जाती है। तो ये सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड की गई हॉस्पिटल्स में? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हमेशा कहा जाता है कि रेबीज़ के इंजेक्शंस हॉस्पिटल्स में, चाहे वो जिना हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो दीगर हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो कहाँ है सर वो इंजेक्शंस, वैक्सीन कहाँ है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कुत्ते काटने के केस आ रहे हैं, तो वहाँ पर जब केस जाते हैं तो यकीनन वहाँ पर उनको इंजेक्शन लगाया जाता है। ये एक प्रोपेगेंडा करते हैं कुछ अनासिर हुकूमत सिंध के खिलाफ। मैं आपसे एग्री हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ कि होना चाहिए, होगा भी, ऐसा नहीं होगा, मगर इसकी जो नेगेटिविटी है ना, ये हमें खत्म करनी चाहिए। अमली तौर पर इस पे काम हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा है उस पर हम आपके साथ हैं। ये चीजें बिल्कुल आपने भी आइडेंटिफाई की है, इस पे हमने काम करना है। और ये इंडस हॉस्पिटल जो है, अभी पिछले दिनों ही चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने उसका एक नई बिल्डिंग का इस्तेमाल किया है। सिंध गवर्नमेंट सालाना उनको कमोबेश 7 से 10 अरब रुपए सालाना ग्रांट देती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत देती है इंडस हॉस्पिटल को, जहाँ लोगों को फ्री इलाज किया जाता है। मेरे टाउन के अंदर इंडस हॉस्पिटल है, मुझसे ज्यादा कोई चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वहाँ पर निजामत है, मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ पर हमारे लोग, कोरंगी के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं वहाँ पर। कौन सा हॉस्पिटल है सर? माजरत, क्या कौन सा हॉस्पिटल? इंडस हॉस्पिटल। ओके, तो सर मैं आपकी आगाही के लिए ही बता दूं कि हाई कोर्ट से जब फैसला आया था तो इंडस हॉस्पिटल और केएमसी के दरमियान एक MOU साइन किया गया था कुत्ता मार मुहिम के हवाले से कि कुत्तों को मारा नहीं जाएगा बल्कि उनकी अफजाइश का खात्मा करने के लिए उनको ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन वो जाहिर है आपने कहा इंडस हॉस्पिटल, तो मैंने आपकी आगाही के लिए बताया कि, और ये काम हुआ था वसीम अख्तर साहब के दौर में, तो काफी तवील टाइम हो गया है, उसके बावजूद भी एकदम से खत्म कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। क्यों? क्या कुत्ते खत्म हो गए थे या कुत्ते के बाइट्स के वाकयात कम होने लगे थे? देखो, ये तो जो केएमसी के नुमाइंदे होंगे ना, वो आपको बेहतर इसको बता सकेंगे, क्योंकि उस वक्त शायद MQM के मेयर थे वसीम अख्तर साहब, जी। और इंडस के दरमियान ये हुआ था, बिल्कुल मेरे जहन में है। मगर अभी जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये मसला है कि जो डॉग बाइट है उसके जो इस काटने का जो वाकया है इसको किस तरह कम हो, आवारा कुत्तों को किस तरह पकड़ कर आबादियों से दूर लेके जाया जाए, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि मुख्तलिफ NGOs जो पाकिस्तान में काम कर रही है, या हम खुदा न खास्ता एज ए टाउन चेयरमैन, मैंने अगर उनको कुत्तों को मारने का सोचा या मैंने उनको मारने की कोशिश की, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें, देखो हमें भी कानून से हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, मगर हम क्या करें, NGOs लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाते हैं, फिर नोटिस होते हैं, फिर हम या हमारा म्यूनिसिपल कमीशन जाके घंटों बैठ के हाई कोर्टों में बैठ के रुल रहा होता है। तो मैं आपको बता दूं, हमने लिखा है, पहली फर्स्ट में लिखा है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने लिखा है, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू होगी। सर इस पे तो हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपके जाहिर है इस रुख थोड़ा सा मोड़ते हैं, सियासत की जानिब आते हैं और बात कर लेते हैं वजीर आला KPK सुहेल आफरीदी साहब के दौरा कराची के हवाले से। जो हम गुज़िश्ता दौरे के हवाले से बात नहीं कर रहे बल्कि करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें, तो कल कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब दोबारा
कराची तशरीफ लेकर आ रहे हैं और 15 जनवरी 2026 बरोज़ जुमेरात और 11:30 बजे वो कराची तशरीफ लेकर आएंगे। और हादसे में जो रैली के दौरान हादसा हुआ था उसमें पीटीआई के कारकुन बिलाल महसूस से उनके घर सोहराब गोट में जाकर ज़ाहिर ताज़ियत करेंगे। बढ़ते हैं जावेद सिद्दीकी साहब आपकी जानिब, क्या कहेंगे सर? एक बार फिर दौरा होने जा रहा है और इस वक्त ताज़ियत करने आ रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, तो एक बार फिर बात कर लेते हैं हम प्रोटोकॉल के हवाले से। क्या कोई प्रोटोकॉल इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उनको प्रोवाइड किया जाएगा? जी सिद्दीकी साहब। देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने तो आपको याद है कि अभी जो दौरा वो करके गए 4 दिन का, तो उसमें भी शुरू में बड़ी अच्छी बातें की थी और मतलब कि कानून के मतलब जाहिर सी बात है सीएम है, एक सरकारी ओहदा उनके पास है, तो लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि जनाब इनका तो शानदार इस्तकबाल जो उनके वहम और गुमान में भी नहीं होगा शायद कि कराची वाले इस तरह वेलकम करेंगे, तो उसके बाद आपने देखा दूसरे दिन से फिर वो जो एक जलसे की परमिशन भी दे दी थी, लेकिन बाद में फिर ये कह के कि जनाब ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये वफाक के उसमें आता है, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गया था। लेकिन आपने देखा कि उस कन्फ्यूजन के बावजूद बाग जिना में मतलब तकरीबन भर गया था बाग जिना, और सुहेल आफरीदी साहब का जो भी दौरा था जहाँ जहाँ वो गए, आपने सोशल मीडिया के उससे थ्रू देखा होगा कि हर जगह उनका कराची वालों ने बेहतरीन इस्तकबाल किया। और ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ क्योंकि वो एक नौजवान मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और यही आवाम भी यही चेंज चाहती है कि अब ये जो अशराफिया है इससे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि इन्होंने मुल्क को जिस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है, जिस कर्जों के बोझ तले खड़ा कर दिया है, जिस तरह इसकी मईशत तबाह की है। वार्म वेलकम किया था पीपल्स पार्टी ने सुहेल आफरीदी साहब का, सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी दिया गया था। लेकिन 2 से 3 रोज बहुत अमन रहा, बहुत सुकून रहा। उसके बाद सडन ऐसा क्या हुआ कि शर्जीलिना मेमन साहब ने भी कल अपनी गुफ्तगू में कहा कि सडन हैदराबाद से गालियां देना शुरू हो गए पीपल्स पार्टी को और तमाम कहने लगे कि हर्डल्स क्रिएट कर दी गई हैं और तमाम तर चीजें आपके सामने भी हैं। क्यों? जी सिद्दीकी साहब। देखें, ये तो आप सिंध गवर्नमेंट से मालूम करें कि उन्होंने ऐसा क्यों, देखें वो आए, उन्होंने जो विजिट था जो मुख्तलिफ उनके इलाकों का, कराची, हैदराबाद वगैरह, वो उन्होंने जाके जाहिर सी बात है कि अवामी सियासतदान कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो आवाम से राब्ते में रहने के लिए इस तरह के दौरे करता है। मतलब जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च और रैलियां निकाली थी, इस्लामाबाद तक भी गए थे, तो आप बताएं कि उसकी कोई एक फोटो दिखाते कि जहां पे इनको रोका गया हो या जहां इनके लिए, बल्कि खान साहब ने यहाँ तक कहा था कि अगर इन्हें किसी चीज की, किसी फैसिलिटीज की जरूरत हो, क्योंकि सर्दियां थी, तो वो भी इनको प्रोवाइड किए जाए। ये देखें, ये अवामी जो पार्टियां होती हैं वो आपको फैसिलिटेट करती हैं, और जो फैसिलिटेट आपको किया गया था पीटीआई को, नो डाउट सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, आप भी जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नईम शेख साहब आपकी जानिब। नईम शेख साहब, क्या कहेंगे? तमाम तर चीजें प्रोवाइड कर दी गई, एनओसी भी प्रोवाइड कर दी गई, उसके बावजूद भी जो इल्जाम लगाए गए सिंध गवर्नमेंट के ऊपर और बाद में जो बातें हुई हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या कहेंगे, क्या रीजन ऐसे सामने आ रहे थे जो नौबत यहाँ तक पहुंच गई? देखिए, ये जो दोस्त पीटीआई के बैठे, मैं इनको और ये मैंने इनसे तसल्ली से सुनी, इनके बाद ये भी मेरी तसल्ली से बात सुने। ये देखो, तहरीक इंसाफ का एक वतीरा है, ये जहाँ जाते हैं वहां पर हालात कशीदा कर देते हैं ताकि हाइप क्रिएट हो और लोग उनको सुनने और देखने आ जाएं। इसी तरह इन्होंने पंजाब में भी किया। पंजाब में इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि उनकी हुकूमत मजबूर हो गई, ऐसा ना हो कि इंतशार फैले, कि उनको वो रोकना शुरू किया। जब रुकी तो एक हाइप क्रिएट हुई सोशल मीडिया पे, देखें ना, सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट हुई कि लोग खुद ब खुद उनको देखने आ गए। इनके वर्कर कम थे, आम पब्लिक देखने वाली ज्यादा थी। इसी तरह ये चाहते थे सिंध में भी हो, मगर सिंध की हुकूमत की और पार्टी की पॉलिसी है, हमारी चेयरमैन साहब बिलावल साहब की पॉलिसी, आसिफ अली जरदारी साहब की पॉलिसी, अदीब फरियाद साहब की जो पॉलिसी है वो पीसफुल पॉलिसी है और मफाहमत की पॉलिसी है। तो हमने इनको वेलकम किया, तो इन्होंने कहा ये तो हमारा गेम खराब हो रहा है, और इनको हमने फुल स्पेस दिया। फिर ये हैदराबाद गए, हैदराबाद जाकर इन्होंने जो हमारे सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके खिलाफ नाजीबा बातें करना शुरू की और फजूल के अंदर इन्होंने अपने इस जलसे जो सियासी दौरे को इन्होंने तनकीदी जलसे की सूरत में इख्तियार करवाया। तो जिसकी वजह से
सिंध गवर्नमेंट ने कहा भाई आपको क्या परेशानी है, हम तो आपको पूरा खुला पेज दे रहे हैं। जब इन्होंने ये देखा कि हमें ये पीसफुली सारा काम हो रहा है तो इनकी हवा निकल गई। इन्होंने कहा कि हम तो क्राउड भर ही नहीं सकेंगे जलसा गांव में, और इनको सब पता है पहली मतलब जलसा थोड़ी कर रहे थे कायदेजम की मदार पे, इससे पहले भी जलसा किया। जब भी सिंध गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दिए उसके बाद इन्होंने सबसे पहले मज़ार कायद की इंतजामी से परमिशन लेनी होती है। वो वफाकी इदारा है जो वफाकी कंट्रोल में आता है। हमने तो एनओसी दी, अब इनको चाहिए था कि वहां अप्लाई करते। इनको सब पता था, ये इन्होंने जानबूझकर ये हाइप क्रिएट की ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के जलसे से नाखुश है, डर रही है, घबरा रही हो। भाई हम कोई डरने घबराने वाले नहीं है। कल आफरीदी साहब आ रहे हैं, हम कल उनका फिर दोबारा वेलकम करेंगे। उनको पीसफुली पूरे शहर में विजिट करें, घूमें, अपने कारकुनान की जाए, ताजियत करें, जख्मियों की आयादत करें। तो हमें कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान सबका है, जैसे हमारा सिंध में हुकूमत है, जो पाकिस्तानी शहरी सिंध में आएगा हम उसको पूरा प्रोटोकॉल देंगे। ठीक है नईम शेख साहब, जावेद सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं? नईम शेख साहब तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कल सुहेल आफरीदी साहब को फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। देखिए वो तो एक सीएम के नाते हर आदमी, हर सीएम को देना चाहिए। अच्छा। सही है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये एक हाई पोस्ट है जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक इनका प्रोटोकॉल लाजिम है। सही। अच्छा, मसला ये है कि अगर हम कंफ्यूजन, देखिए हमें जलसा करना था और जलसा पूरा अमन पीसफुल माहौल में बेहतरीन होता है। जब अभी इन्होंने कहा कि हाइट क्रिएट करने की कोशिश की गई और इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, तो आप देखें कि आपके इंतशार फैलाने और सब कुछ करने के बावजूद अगर आप देखें सोशल मीडिया पे सारी तस्वीरें वीडियोस आई है कि जिना ग्राउंड भरा हुआ था। सही। तो अब आप मुझे बताएं, देखें वो लोग नहीं थे कि जो गांव से हायर किए गए थे, शहर में लाए गए थे, या जिनको पैसे दिए गए थे, या जिनको खाने बिरयानी का लालच दिया गया था, वो सब खान साहब की मोहब्बत में आए थे। और इस वक्त कराची ने साबित कर दिया कि कराची में जो लसानी और मजहबी जो तफरके एक अरसे दराज से चल रहे थे उसका खात्मा हो गया। और कराची में अगर फेयर इलेक्शन हो जाए, पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान में अगर हो जाए, तो आप और पूरा पाकिस्तान और इंटरनेशनली ये बात कही जा रही है कि सिर्फ वफाक में गवर्नमेंट नहीं बनेगी बल्कि चारों सूबों में पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी। और ये होना भी चाहिए। उसकी वजह यह कि चंद अफराद की जो पॉलिसियां थी उसने मुल्क को कहाँ लाके खड़ा कर दी आपके सामने, कितने कर्ज के बोझ तले दबा दिया। और मैं आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहता हूं कि अगर फेयर इलेक्शन हो जाए और गवर्नमेंट बनने दिया जाए तो पीटीआई को ज्यादा अरसा 40-50 साल नहीं लगेंगे किसी सूबे को, एक मुल्क को संवारने के लिए। उसको सिर्फ 5 साल दीजिएगा, उसके बाद 5 साल की जो कारकर्दगी है वो देखेंगे तो वो आपके 40-50 साल के ऊपर भारी होंगे। ठीक है नईम शेख साहब, क्या कहेंगे? जावेद सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी बनती है क्योंकि जाहिर है सीएम आ रहे हैं, वजीर आला केपी के हैं, तो उनको तो प्रोटोकॉल देना लाजमी है। आप जाहिर है प्रोटोकॉल देकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि सभी को प्रोटोकॉल देना चाहिए। देखिए मैं तो इनकी यही बात का जवाब दूंगा कि ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये कर जाएंगे। और भाई 3.5 साल के अंदर इन्होंने अरबों रुपए का कर्जा पाकिस्तान पर चढ़ा दिया, जितना कर्जा जब मुल्क बना था उसके बाद से, जब इमरान खान साहब की और आपके बता दें सर यार, अबे भाई आपका बता दें, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं। अब तो आपके जो पीडीएम की सारी जमातें हैं जो अरसे दराज से हुकूमत में। देखिए मसला बताओ कि इनका ये मसला है और ये रहेगा हमेशा कि ये जब अपनी बात कर लेंगे तो दूसरे की बातों पे ये टांग अड़ाएंगे। इनकी एक आदत है। आप करें फिर का मसला है। ठीक है, तो है ना, आप हमारी बात सुन लें। देखिए ये जो पाकिस्तान का जो कर्जा है ना, जब हुकूमत नहीं थी तहरीक इंसाफ की, उस वक्त जो जितना कर्जा था उससे डबल कर्जा इनकी हुकूमत 3.5 साल के अंदर इन्होंने कर्जा लिया है। इन्होंने सारी चीजें बेच दी। अभी किसी और पर इल्जाम लगाते हैं। असल में मसला ये है कि इनको तो हुकूमत करने नहीं है। इमरान खान साहब जब हुकूमत नहीं आई थी ना, वो कहते थे कि मैंने 100 बंदे चुन लिए अपने जो हुकूमत नहीं चलाएंगे। वो भाई वो 100 बंदे कौन थे? सर लेकिन रीजन तो देते हैं ना कि उस वक्त कोविड भी आ गया, खान साहब के दौरे हुकूमत में कोविड भी आ गया, उनको मुशीर बना दिया, उनको मुशीर बना दिया। ये नाहिल और नालायक हुकूमत इन्होंने करी है और पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मफाहमती पॉलिसी से आसिफ अली जरदारी साहब की बालिग नजरी से
कि आज मुल्क पटरी पे चढ़ा है। आज देखिएगा मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे जा रहा है। और हम चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ भी सियासी तौर पर बालिग हो जाए और सियासी और मैच्योर हो जाए, मगर ये अभी तक नाबालिग वाली हरकतें करते हैं। ये जावेद सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे आप? नईम शेख साहब का जवाब। जाम कर देंगे, ये शेख मुतामिल नहीं हो सकता। शेख साहब की जो बात है इस चीज का, हम मुल्क को हमने बचाना है, हमने मुल्क को लेके चलना है। अगर आपकी कोई केसेस इमरान खान साहब के ऊपर है तो वो फेस करें, कोर्ट अदालतों से उनको आप भी अदालतों से फेस करें। आसिफ अली जरदारी साहब ने बेगुनाह थे, उन्होंने 12 साल जेल काटी ना, अदालतों से उनको इंसाफ मिला, वो बाइस बरी हो गए। और आज ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, भुट्टो साहब की फांसी को अदालत ने अदालती इंसाफ मिला, अदालती इंसाफ मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन कोरंगी पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी थे, नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर पार्टीज एक ही पेज पर आकर काम करेंगी तो ज्यादा बेहतरीन होगा। और कल भी उन्होंने यही कहा है कि सुहेल आफरीदी साहब जो कराची तशरीफ लेकर आ रहे हैं उनको उस वक्त भी फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे, पहले तो हम बात कर रहे थे कुत्ता मार मुहिम के हवाले से। इस वक्त कुत्तों की भरमार दिखाई देती है शहर कायद में। हमने बात नहीं की है छोटे इशूज़ की, क्योंकि शायद ये छोटे इशूज़ हैं। पानी का मसला शायद छोटा है, गैस का मसला बहुत छोटा है, रोड ख़राब है, बहुत छोटा इशू है। ये तमाम तो हम बड़े इशू की बात कर लेते हैं, वो है कुत्ता मार इशू। ठीक है ना, उसका आगाज़ नहीं हो रहा है, रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। 850 इस वक्त सिर्फ जनवरी के 2 हफ्तों में उसका 850 लोगों को कुत्तों ने काटा है। और उनकी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में, जिसका रेबीज की वैक्सीन काफी ज्यादा महंगी होती है, जो आम आदमी के पहुंच से दूर होती है। क्या वो ना लगवाए वैक्सीन? क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज अब तक नहीं आ सका है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमसे टेलीफोन कॉल पर हमें ज्वाइन किया है MPA MQM पाकिस्तान से नसीर अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करने के लिए। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम बात का आगाज़ कर लेते हैं कुत्ता मार मुहिम के हवाले से। सख्त-गजीदगी जो कि शहर कायद में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, खात्मा नहीं हो रहा है। हम अगर स्पेसिफिकली बात कर लें, वसीम अख्तर साहब के दौरे हुकूमत में एक MOU साइन हुआ था इंडस हॉस्पिटल्स और KMC के दरमियान कि जो कुत्तों की अफजाइश है उसका खात्मा किया जाएगा और उनका ऑपरेट किया जाएगा। 5 करोड़ की ह्यूज अमाउंट भी इस मद में दी गई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, फंड की मद में। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? वेल, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। देखिए, बात दरअसल ये कि इश्यूज तो बहुत सारे हैं, और आप जैसे आज आपने टॉपिक लिया कि कुत्ता मार, यानी कुत्ते के हवाले से कि बच्चे को काट रहे हैं, खाली ये इशू छोटा सा मसला नहीं है, इसको हम बहुत इजी ना लें। आप यकीन सर, बाकी इश्यूज इतने हम हाईलाइट कर चुके हैं, उसका सदेबाब होता नजर नहीं आता, तो हमने सोचा शायद कुत्ता मार मुहिम एक ह्यूज बड़ा इशू लगे तो शायद इस पे कुछ अच्छी बात हो सके। अल्लाह करे इनको दिमागों में आ जाए कि कुत्ते की काटने से जो इंसान मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, उसके ऊपर क्या गुजरती है। मैं बता रहा हूँ कि रिसेंटली आप बता रहे हैं जनवरी से अब तक 850 लोग इसे मुतासर हो चुके हैं। और भाई, आप जब कुत्ता काट देता है, उसके बाद जब वहाँ पे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन ही नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि इसमें करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है। आप देखें कि टाउन के पास भी इसका बजट मुख्तस किया जाता है, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पे आपको कई दवाइयां मुयसर नहीं होंगी, बल्कि पहले बल्कि उसमें कराची होती थी। तो देखिए, असल चीज है बीमारी को पकड़ना। कुत्ते इतनी तादाद में कैसे हो गए? पहले बल्कि उसमें कराची उसको मारती भी थी, उसको पिंजरे के अंदर कैद करके कहीं दूर जाकर उसको मार दिया जाता था, लेकिन अब वो तो अमल खत्म कर चुके हैं। अब ये सैकड़ों की तादाद में मोहल्लों के अंदर कुत्ते होते हैं। आप यकीन करें, वो इतने आवारा कुत्ते हो गए हैं कि रास्ते में बच्चे को जाते हुए हमला कर देते हैं, औरतों पे हमला कर देते हैं, मर्दों पे हमला कर देते हैं। तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि इनको सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। कुत्ते काटने के बाद फिर जो आप वो अजियत बर्दाश्त करते हैं, फिर वैक्सीनेशन नहीं मिलती, उसके बाद खुदा न खास्ता जब लोग दुनिया में चले आते, फिर बाद में लकीर पीटने से फायदा नहीं होगा। सिंध हुकूमत को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट हमेशा कहती है नसीर अहमद साहब कि हमने वैक्सीन प्रोवाइड कर दी है हॉस्पिटल्स में, तमाम तर हॉस्पिटल्स में वैक्सीन कुत्ता जो रेबीज की वैक्सीन है वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई इसकी वैक्सीन लगवाने के लिए जाता है तो उनको प्राइवेट यानी कि छोटे क्लिनिक्स की जानिब या मेडिकल स्टोर्स की जानिब भेजा जाता है कि आप खुद वो वैक्सीन खरीद कर लेकर आए। क्या वजूहात है? आया कि स्टाफ खुद ही उसको बेच देता है बाहर जाके?
देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट हाईलाइट किया। देखिए वैक्सीनेशन हो सकता है उनके बजट से वहां से यूटिलाइज होकर निकल जाती होगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला करप्शन है। मैं बता रहा हूँ करप्शन के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। तो सर करप्शन का खात्मा कौन करेगा? बिल्कुल हम सबकी जिम्मेदारी, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए अगर आप बात कर रहे हैं कि उनकी बजट में वो चीजें उनको प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके खिलाफ चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? इन्हीं के लोग हैं ना, इन्हीं की हुकूमत है, इन्हीं के इदारे हैं वो। लेकिन मसला ये ना सारा बंदरबाट चल रहा है, हर तरफ एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके। ये जो सरकारी बाबू बैठे हुए ना, सरकारी बाबू इसी चीज की तनख्वाह लेते हैं। जो सरकारी तनख्वाह तो अलग घर पे आती है, लेकिन जो इनकी कमीशन की मद में जो दवाइयां बेच के पैसे लिए वो आपस में बंदरबाट होती है। इसके पीछे इनके टीमें तश्कील देनी चाहिए, विजिलेंस टीम होनी चाहिए कि आया जो दवाइयां यहाँ से दी जाती हैं क्या वो वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है अस्पतालों में? नहीं होती। और मजे की बात ये है, बल्कि अलमिया ये, जो दवाइयां जो कुत्ते के काटने से ली जाती हैं वो आम स्टोरों पे नहीं मिलती हैं, और जहां अगर मिलती है तो उनकी कीमत दुगनी होती है, तिगनी होती है। मेरे लास्ट टाइम मंगोपीर के अंदर एक ही जगह पे 4 बच्चों को कुत्तों ने काटा था। आज यकीन करे वो लोग इतने परेशान हुए, पूरी कराची में ढूंढ लिया, उनको उनकी वैक्सीनेशन नहीं मिली। अब मुझे बताएं कि क्या करेंगे आदमी? अच्छा सर, मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने भी ये बयान दिया कि अगर हम कुत्ता मार मुहिम का आगाज करते हैं तो कुछ एनजीओज ऐसी हैं जो उनके ऊपर क्लेम करती हैं, और जाहिर है उन्हीं फैसलों को हम भुगतते रहते हैं, इसलिए इस मुहिम को का खात्मा कर दिया जाता है या रोक दी जाती है। लेकिन इसके अलावा और भी तो सदेबाब हैं इसके, कि पहले भी तो एक इदारा मौजूद था जिसको डॉग बाइट्स हंटर कहते थे, और वो कुत्तों को पकड़कर दूर दराज इलाकों में छोड़ के आ जाते थे, ताकि या उनकी अफजाइश को कम करने के लिए भी कुछ इकदाम किए जा सकते हैं, ऑपरेट किया जा सकता है। ये तमाम तर इकदाम क्यों नहीं उठाए जा रहे? कौन है शहर कायद की आवाम का पुरसाने हाल? कोई सुनता क्यों नहीं है सर, देखता क्यों नहीं है कोई? मैडम बात दरअसल ये है कि अगर जिसने काम नहीं करना होता ना तो वो सिर्फ बहाने ढूंढ रहा होता है। देखिए मेयर कराची साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन काम अमली काम नहीं कर रहे। काम को ना करने का बहाना एक दूसरे पे टाल देना, ये इसके मसले का हल नहीं है। क्या मतलब इस तरह हम लोगों को कुत्ते के काटने से मरने के लिए छोड़ दें? वैसे लोग इतने मर रहे हैं, हर एक्सीडेंट में मर रहे हैं, स्नैचिंग में मर रहे हैं, कुत्ते काटने से भी मर रहे हैं। लोग दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, आज हम कुत्ते के काटने की वजह से भी उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं, उसके लिए भी डिसीजन इंतजार कर रहे हैं। कोई रुकावटें आ रही हैं, हम उसको हदफ को खत्म करने के बजाय बहानेबाजी तलाश कर रहे हैं, काम ना करने के बहाने मैडम, और कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर मुखलिस हो जाए, इनकी नीयतों में फतूर है। नीयत में अगर नीयत ठीक होती तो आज ये चीजें, आज जो अलमिया बना हुआ है, जो टॉपिक बना हुआ है, जो इतना बड़ा इश्यू बना हुआ है, ये ना हो। क्या आप क्या समझते हैं कि अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो इसका मसले को हल नहीं कर सकते? दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो इसका मसले का हल नहीं निकल सकता? लेकिन फिर कह रहा हूँ कि अगर करप्शन को खत्म कर दें, नीयतों को ठीक कर दें, हमारे बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े इन कुत्तों को काटने से बच सकते हैं। लेकिन नहीं है, असल में सिंसियर नहीं है। कराची के साथ तो वैसी जुल्म हो रहा है, वैसी ज्यादतियां हो रही हैं। अब एक नया कुत्तों के काटने से हम लोग परेशान हैं, कहाँ जाएं? मैं कहता हूँ लोग तो बेचारे सर फंड तो मिलता है, फंड्स तो सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फंड्स जाता कहाँ है आखिर? अरे जेबों में जाता ना मैडम, सरकारी बाबू बैठ के इनको आपस में बंदरबात कर रहे हो। सर तो इनको चेक एंड बैलेंस किस तरीके से किया जाएगा? कोई तो हल होगा इसका। नहीं, मुझे एक बात है, चोर को बोले चोरी करो और चोर को बोले रखवाली भी करे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए विजिलेंस टीम बननी चाहिए, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। अब मसला ये है कि अगर हम चोर को चौकीदारी में रख दें और फिर वो चोरी भी करें तो ऐसे कैसे होगा? विजिलेंस टीम होनी चाहिए, इसके लिए इनको एक इदारा बनाना चाहिए जो इस चीजों को खास। ठीक है नसीर अहमद साहब, जावेद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं इससे करप्शन के हवाले से। सर जावेद सिद्दीकी साहब, जाहिर है फंड्स तो प्रोवाइड किए जाते हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन वो सही प्लेस पर जाते नहीं है। करप्शन इस कदर है कि नीचे से लेकर, निचले तबके से लेकर अपर लेवल तक इस कदर करप्शन है कि सबसे पहले अगर आप किसी गवर्नमेंट इदारे में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो सबसे जूनियर क्लर्क होगा या इवन प्यून होगा, वो भी आपसे इस तमाम तर चीजों की मद में रिश्वत लेता हुआ नजर आएगा। इस करप्शन का खात्मा किस तरीके से किया जाएगा? देखें, अभी आपने एमकेएम और पीपल्स पार्टी के जो हमारे 2 भाई थे, इनकी गुफ्तगू सुनी। ये वो लोग हैं जो 40-50 साल से इस सूबे पे, पूरे सूबे पे इनका राज रहा है, और अंडरस्टैंडिंग से ये गवर्नमेंट चलाते रहे। ज़ाहिर एमकेएम भी उस वक्त सिंध गवर्नमेंट में कोलेशन पार्टनर होती थी और बल्दिया मुसलसल इनके पास होती थी। आज अगर कराची का ये हाल है तो ये किसके ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं? ये आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए। जैसे कि अभी आपने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो आपने देखा पूरा कराची उनके इस्तकबाल के लिए निकल आया था। अब जाहिर सी बात है, जिसकी सियासत ख़त्म हो रही होगी वो इसी तरह के बयान देगा। भाई इस शहर का ये हालत आज नहीं हुई है, ये तकरीबन कंटिन्यू बताया जा रहा है। देखें,
सेवरेज का मसला है, किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत सिंध की। गटर के जो आप देख रहे हैं अमवात होती है, बच्चे गिरते हैं, किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत सिंध की। सफाई सुथराई जो होती है वो किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत सिंध बल्दिया की। अब ये जो जिस तरह की बातें कर, आप मुझे बताएं कि कराची का ये हाल क्या अभी हुआ है? यह अरसे दराज से इसी तरह चल रहा है। आज आप देखें स्ट्रीट क्राइम में जितना इजाफा हुआ है, सिर्फ ये कुत्तों का मसला नहीं, कुत्ते के काटने से बच्चे मर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम में आप देखें गली मोहल्ले गैर महफूज हैं। आप मुझे बताएं यहाँ पे पुलिस किसके अंडर में? जाहिर हुकूमत सिंध के अंडर में। तो ये बातें करने से अब अवाम को आप अपनी सियासत नहीं बचा सकते, क्योंकि आपकी सियासत खत्म हो गई है। आप जाली तरीके से जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो ये कितने अरसे बैठे रहेंगे? आप देख रहे हैं कि आप इस वक्त अवाम पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उसकी रिहाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है। और आपको ये खौफ है कि अगर देखें अभी जो सुहेल आफरीदी साहब आए थे, वो तो एक आम कारकुन थे पीटीआई के, सही है। ये बहुत बड़ा चेंज है कि एक आम कारकुन को सीएम बनाया और उस सीएम को पूरा मुल्क वेलकम कर रहा है। तो मुल्क ये तब्दीली चाहता है। ये जो अशराफिया है जो एक अरसे दराज से इस मुल्क पे काबिज हुई हुई है और जिसने इस मुल्क की मईशत का, इस मुल्क के जो नौजवान है उनको जितना मायूस किया है और जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आप देखें ना आपकी इंडस्ट्री कितनी तेजी से बंद हो रही है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें अब सुहेल आफरीदी साहब एक सिंपल आदमी, एक शलवार कमीज बास्केट में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। अभी इनके अगर कपड़े देखें ब्रांडेड जूते टाई, तो ये अवामी मसला नहीं है। अवामी मसला ये है कि उनमें से अवामी नुमाइंदा आए और वो उनके मसाइल हल करें, आम आदमी उठे और उनके मसाइल का हल निकाले। ठीक है, बढ़ते हैं नसीर अहमद साहब आपकी जानिब। सर चलें, ठीक है, खुद ही जावेद सिद्दीकी साहब सुहेल आफरीदी साहब के आ गए। एक बार फिर कहा जा रहा है सुहेल आफरीदी साहब कल कराची का दौरा करेंगे और उनके जलसे में जो एक कारकुन की हलाकत हुई है, कोई बिलाल महसूस साहब है, उनका घर सोहराब गोट पर है, वहां पर तशरीफ लेकर आएंगे। तो क्या कहते हैं? आपसे कबल नईम शेख साहब थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और चेयरमैन कोरंगी भी थे, उनकी जानिब से कहा गया कि एक बार फिर सुहेल आफरीदी साहब का बहुत वार्म वेलकम किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैडम, जैसे जावेद भाई ने भी बात की, असल में ये अभी तक ख्वाब गफलत से निकल नहीं रहे। ये अपनी बातें नहीं, आप निकल जाएं, क्योंकि आप फॉर्म 45 के, फॉर्म 47 के हैं। आप निकल जाएं और अवामी राय को एक्सेप्ट कर लें कि अवाम इस वक्त किसके हौसला रखें। अभी मेरी बात सुने। नहीं, हौसला अब आप कर लें, क्योंकि आपके हौसले खत्म हो रहे हैं, हमारे तो हौसले बुलंद है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मेरी बात, हमारे तो हौसले बुलंद है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वो हौसले बुलंद है, वो देख लिया हम लोगों ने। जो कोर कमांडर पे हमले करने वाले लोग हैं आप लोग, बात हौसले कहाँ से बुलंद है? पाक फौज के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, आपके हौसले बुलंद है? 8 फरवरी 2024 का अवामी मैंडेट जो आया था वो देख ले। आप किसी की डिक्टेशन पे चलने वाले लोग हो। आप लोग तो जाली तरीके से असेंबली में बैठे हुए। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं, इतने ही फर्शनाज हैं, तो वो जाली तरीके से बोलते कि हम नहीं आएंगे असेंबली में, हमें अवामी मैंडेट से आएंगे। तो एमकेएम की सियासत खत्म कर सकते थे, नहीं कर सकते आप। आज भी लोग एमकेएम को याद करते हैं और खत्म हो गई है, खत्म। आप देख लें, अभी पिछले दिनों मुस्तफा कमाल साहब ने अपने लीडर के बारे में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अभी पिछले दिनों की बात है। अरे सुने दो, अभी सुने ना। आपकी हकीकत, आपको आईना दिखा रहा है, बुरा लग रहा है आपको बुरा लग रहा है? वेलकम आप कहते हैं, वेलकम मैं कहता हूँ, आना चाहिए। कराची का आज जो हाल है उसमें एमकेएम और पीपल्स पार्टी बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पे गुज़िश्ता 40-50 साल से आप लोग पार्टनर थे। बल्दिया में आप थे, सिंध गवर्नमेंट में आप कोलिशन पार्टनर थे, और इल्जाम आप दूसरों पे लगा रहे हैं। सिंध की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार आप लोग हैं। आज आपने देख लिया कि जब एक आम कारकुन आया पीटीआई का, तो लोगों ने किस तरह उसका इस्तकबाल किया। 3.5 सालों में इमरान खान एक दफा कराची आया, बात करते हो कराची की। वो पाकिस्तान का वजीर आजम था, वो पूरे मुल्क का वजीर आजम था, वो किसी एक सूबे या एक शहर का नुमाइंदा नहीं था, वो पूरे मुल्क का नुमाइंदा था। और 21 हारे आप लोग। आपके कराची से आपकी सियासत नुमाइंदा हो चुकी थी। आपके अपने इमरान खान की हुकूमत से आ रहे हैं। कराची के 21 साल को हाराई है इमरान खान, बात करते हो मुल्क दुश्मन लोग। अरे तो आप कर लेना जलसा, आप जलसा कर ले, आप बता दें कि कराची आपका है। भाई हमने तो एक कारकुन को भेजा, अवाम निकल आई, अब आप एक जलसा कर ले एमकेएम का, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। उससे लातालुकी करो, उसने पूरे कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है।
सौदा किया इन्होंने। वो सब तो पता है, वो सब तो पता है किसने किया है। 50-50 साल से हुकूमतों में आप हैं, बेड़ा गलत 3.5 साल वाले ने किया। ये बात करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए कि 50 साल से सिंध गवर्नमेंट में कौन है, वफाक में कौन है, यही पीडीएम की जमात है। इदारे आपने तबाह कर दिए, स्टील मिल आपने बंद करवा दिया, रेलवे की तबाही कर दी। नसीर अहमद साहब, एक एक करके बात करेंगे तो आपकी बात बाखूबी अंदाजा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जाहिर है ये तमाम तर चीजें तो चलती रहेंगी आप लोगों के दरमियान, जाहिर है सियासी पार्टियां हैं, इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अगर हम बात करें प्रोटोकॉल के हवाले से तो सुहेल आफरीदी साहब को खासा वार्म वेलकम किया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से। उसके बावजूद भी आखिर में यही देखने में आया कि कुछ हर्डल्स ऐसी क्रिएट हो गई अवाम की जानिब से कह देना, अवाम की जानिब से सर पीपल्स पार्टी ने तो वार्म वेलकम किया, सईद गनी साहब ने अजरक टोपी का तोहफा भी दिया था सर। 3 से 4 रोज तक उनको बहुत अच्छा सारे अफगानी तो आपने जमा किया हुआ था, मुझे बता कौन लोग थे सर। क्या कहेंगे, वो तो कह रहे हैं अफगानियों को जमा किया हुआ था आपने। असल में अब इन बातों से आपकी सियासत चलने वाली नहीं है। वो उधर पूरा पाकिस्तान जमा था, पठान, सिंधी, बलोची, महाजिर, हर कराची एक गुलदस्ता है, और पूरा गुलदस्ता उस वक्त मज़ार कायद पे था। क्या किया आपने, कौन से कारनामे कराची में किए? ये आपकी सियासत खत्म हो गई। कराची कौमी धारे में शामिल हो चुका है। अब लिसानी और मजहबी सियासत खत्म हो गई। अब कराची कौमी धारे में शामिल हो चुका है, बल्कि पूरा सिंध कौमी धारे में शामिल हो चुका है। जो उन्होंने आपकी जो दरब लगाई है ना, आपके अपने पीटीआई के लोग इनको और सिखाने आ गए कि भाई हम लोग गलत सिम पे जा रहे थे, डायरेक्शन की सही हो गई। नहीं, ये मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं, ये मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि हम लोग गलत सिम पे थे। ये पीटीआई नहीं कह रही है, ये मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन के बारे में। आपके बयानियों से आज जो लंदन में बैठा हुआ गद्दार है ना, वो आपकी बयानी की तारीफ करता है। क्यों? वो भी मुल्क दुश्मन था, इमरान खान भी मुल्क दुश्मन था। कल तक आप ही उसके आगे पीछे फिर रहे थे, हम नहीं फिर रहे थे, आप फिर रहे थे। ठीक है, तो आपका लीडर है, हमारा लीडर नहीं था, हमारा लीडर इमरान खान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रोग्राम में आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस्तकबाल के अंदर फिर वहाँ लंदन से क्यों कहा गया कि इमरान खान के साथ जुड़ जाओ, क्यों? ठीक है, जावेद सिद्दीकी साहब, ठीक है नसीर अहमद साहब, जावेद सिद्दीकी साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे आपसे। हम जाहिर है प्रोग्राम का वक्त बस खत्म हो रहा है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये कहा जा रहा है दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से कि वजीर आला केपी के सुहेल आफरीदी साहब अपने सूबे के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, दीगर सूबों में जाकर तमाम तर इंतशार फैलाना चाहते हैं और 9 मई को दोबारा से वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, वही इंतशार की सियासत करना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे इसका जवाब शॉर्टली हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रोपेगेंडा 8 फरवरी 2024 को फ्लॉप हो चुका है। अच्छा, देखें, आप ये देखें कि सर 8 फरवरी को जो आपकी जानिब से एक कॉल दी गई है, क्या वो होगा? अभी तक तो है। अच्छा, आगे देखें क्या होता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं तकरीबन जब से हमारी पीटीआई गवर्नमेंट गई है, जब से प्रोपेगेंडे का एक अंबार लगा हुआ है। कभी किसी को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी अभी आपने देखा था कि मौलवी साहब थे, वो पराठों की खुशबू सूंघ के आए थे जेल में। कहने का मकसद ये है कि सब कुछ करने के बाद आज भी आप इलेक्शन करवा लें, आपको अपनी औकात का भी पता चल जाएगा और हमारी जो मुकाम है ना, जो हमारी बुलंदी है, उसका भी अंदाजा हो जाएगा। आपने नेब के कानून चेंज कर दिए, आपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट खत्म कर दिए, क्योंकि आपको डर था कि पाकिस्तान में तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बाहर के वोटों को कैसे कंट्रोल करेंगे। बहुत ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि एमपीएम पाकिस्तान से नसीर अहमद साहब ने भी हमें वक्त दिया, जबकि चेयरमैन कोरंगी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नईम शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आप तमाम तब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज हमने एक बार फिर शहर कायद की आवाज बनने की कोशिश की, वहां पे मौजूद इश्यूज को हाईलाइट करने की कोशिश की, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन यही कहा जा रहा है मेयर कराची की जानिब से कि इसका जल्द ही कोई सदेबाब किया जा सकेगा। दूसरी जानिब हमने बात की सुहेल आफरीदी साहब जो कि एक बार फिर कराची तशरीफ लेकर आ रहे हैं, और यही कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बार फिर उनका वार्म वेलकम किया जाएगा। और देखना यही है कि आया कि वाकई क्या उनका वार्म वेलकम किया जाएगा, और जो प्रोटोकॉल उनको पहले दिया गया था क्या उसी किस्म का प्रोटोकॉल भी उनको दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।